ਐਸਏ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਲੁਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ 4 ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का बोर्ड लगाया गया है। कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से विवाह का आयोजन। दस दिए कि यह संत रामपाल जी महाराज जी के ट्रस्ट वालों ये रमैणियां जिन्होंने दहेज मुक्त विआह जिन्होंने रमैणियां का नाम दिता जाता है, तो अज संत रामपाल जी महाराज जी के सतलुक आश्रम खमाणो की कवरेज असी लाइव कवरेज तुहानूं दे रहे हैं। दस दिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के पंजाब दे विच 2 आश्रम ने, एक सतलुक आश्रम खमाणो पंजाब ते दूजे की गल करिए तो सतलुक आश्रम तुरी पंजाब दे विच है। ते पूरे भारत की गल करिए तो संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे 11 आश्रम है, 11 सतलुक आश्रम है। नेपाल दे विच भी एक सतलुक आश्रम है जिहड़ा कि तनुषा के नाम तो जानिया जाता है। इस वक्त तुसी पंडाल दी तस्वीरां देख पाओगे कि बहुत रश है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का 74वां अवतरण दिवस है। 74वां संत रामपाल जी महाराज जी के 74वें अवतरण दिवस के मौके के उत्ते उन्होंने ये विशाल भंडारा किया है, जिहड़ा कि उन्होंने 3 दिन का अखंड पाठ गरीबदास जी की अमृत बाणी का 6, 7, 8 सितंबर 2024 तक यह महासमागम तुसी देख रहे हो कि सतलुक आश्रम खमाणो दे ये दृश्य तुहानूं असीं दिखा रहे हैं। पंडाल दी तुसी देखोगे कि पैर रखने की जगह भी नहीं है इत्थे, इन्ना इत्थे भगत उन्हां दे आए हुए ने, दूरों दूरों दी आए हुए ने। पंजाब दी है संगत, राजस्थान तो, जम्मू कश्मीर तो, हिमाचल दी संगत है, और कुछ कुते इत्थे सिर्फ विआह देखण आए ने कि जिहड़ा दहेज मुक्त विआह संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। तुहानूं असीं दिखा रहे हैं तस्वीरां 4 जोड़ियां दी जिन्हां दी अज रमैणी हुई है, दहेज मुक्त विआह होया इत्थे आश्रम दे विच। 4 जने तुसीं देख पा रहे हो, ये जोड़े ने जिन्हां दी अज इत्थे रमैणी हुई है दहेज मुक्त। 1 रुपया भी लिया नहीं गया कुड़ी दे परिवार वालों, बिल्कुल ये दहेज मुक्त विआह सीगा जिहड़ा होया है। असीं गलबात करांगे जिन्हां ने अज रमैणी कराई है थोड़ी देर च। संत रामपाल जी महाराज जी दे जिन्ने भी आश्रम ने उत्थे ऐदां ही विआह किते जांदे ने, कोई भी दहेज दिता या लिता नहीं जाता। नमस्कार जी सर, कहाँ से आए हैं आप? सर जैसा आप हिमाचल प्रदेश मंडी से आए हुए हैं, आपके मंडी में जो शादी होती है हमने देखा है कि बड़ी बड़ी धाम लगती है, 3 दिन पहले से शादी की शुरुआत हो जाती है, और आपने यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो ये बिल्कुल एक सिंपल विवाह किया है, तो एक प्रकार से आपने उस पूरे समाज को छोड़कर इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का एक मुहिम चलाई गई है उनके द्वारा, जिसमें उनका एक संकल्प है दहेज मुक्त भारत और पूरे विश्व को दहेज मुक्त बनाना। और जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों की विवाह करवाते हैं, और जिससे प्रेरित होकर हमने भी एक सिंपल तरीके से विवाह करने का डिसीजन लिया है जी। तो इस विवाह में जैसे हमने आम समाज का जो खर्चा होता है कम से कम 4-5 लाख तक का विवाह के ऊपर वो खर्च करते हैं, पूरा प्रोग्राम करते हैं। आपका कितना खर्चा हुआ इसमें? आपके परिवार का, वर वधू दोनों का कितना खर्चा हुआ? जी, इसमें खर्चा सिर्फ आने जाने का है जी, और कोई खर्चा नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ ये है कि आप जो आपका आने का किराया और घर जाने का वापस का किराया लगेगा वो खर्चा होगा। बाकी आप देख सकते हो हमने कोई भी ऐसी कोई सच कोई चीज़ ना किसी को दी ना किसी से ली जी। और जो जैसे आपके रिश्तेदार भी कुछ इस विवाह में आए होंगे, जो रिलेटिव्स होंगे, तो उनके खाने का खर्चा? जी, सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने द्वारा निर्वाहित किया है। और सर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने विवाह कर लिया है एकदम सिंपल तरीके से, तो हो सकता है इतनी दूर आपके जो फ्रेंड्स हो ना आए हों, अब वो भी आपसे जब वापस जाएंगे तो वो कहेंगे कि आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, हमें नहीं
और कोई प्रोग्राम नहीं किया, बिल्कुल एकदम जिसे बोलते हैं कि सूखा विवाह कर लिया, तो उनको आप कैसे जवाब देंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के अनुसार हम जवाब देते हैं। जैसा हमारे पुराणों में बताया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का सबसे पहली शादी मानी जाती है हमारे हिंदू धर्म में शिव जी की। तो बात तो सब करते हैं कि शिव जी की विवाह की बात करते हैं, जब भी किसी की शादी होती है उसमें शिव जी का नाम लिया जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके विवाह करने का तरीका कैसा था। अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी में डीपली जाएं तो देखा जाएगा कि उनका विवाह बहुत सिंपल और बहुत साधारण तरीके से हुआ है, जैसा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों का भी करवा रहे हैं जी। और मेरा दूसरा प्रश्न मैडम जी से रहेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि बिल्कुल इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है, तो क्या सचमुच ये दहेज मुक्त विवाह है या फिर कुछ इसके पर्दे के पीछे भी कोई राज है? जी नहीं, हमसे बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया गया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज दहेज लेने से बिल्कुल इनकार करते हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमने ना कोई दहेज लेना है ना देना है, तो हमारा जो हमारी रमैनी हुई है वो बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है। और एक और बात है, जैसे लड़कियों का एक सपना होता है कि जब उनकी शादी होगी तो वे सजेगी धजेंगी, क्योंकि शादी एक बार ही होती है ज़िंदगी में, और ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। हमारा जो मेन उद्देश्य है, मकसद है, वो मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए मेरा अंतिम प्रश्न जो आप दोनों से रहेगा, एक आम समाज में धारणा है कि जो आम समाज का विवाह होता है उसमें स्पेशल विवाह कराने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है और वे पूरे अनुष्ठान करते हैं, फिर विवाह होता है। तो आम समाज कहता है कि ये कैसा विवाह, जैसा आपका विवाह है कि वाणी चला दी और विवाह, ये तो हमें नहीं लगता कि सक्सेसफुल होगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, जैसा कि जो लोग पंडितों को बुला करके तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं और हवन करवाते हैं, उसमें जैसा कि आप देखेंगे अगर विवाह नहीं टिकना होगा तो वो भी नहीं टिकते हैं। मोस्टली आप देखा जाएगा कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे विवाह हैं जिनमें ऐसी शादियां करवाई गई और आज वो डाइवोर्स्ड हैं, एक दूसरे से साथ नहीं हैं। और कुछ विवाह ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक साधारण तरीके से कोर्ट मैरिज की है और वो आज भी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जी। तो इससे पंडितों को बुलाने से कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्व ज्ञान में हमें सीख देते हैं कि हमें किसी से ना दहेज लेना है ना दहेज देना है, और एक साधारण जीवन जीने की एक मिसाल हमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई है जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? पंकज दास, कहाँ से हैं आप? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो आप ये शादी की है आपने बड़े सादगीपूर्ण तरीके से की है, इसकी क्या वजह है? कौन सी ऐसी वजह रही कि आपको इतने सिंपल तरीके से शादी करनी पड़ी है? सर ये जो सादगी भरी जो शादी आज हुई है, इसमें हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए हुए जो ज्ञान है उसके आधार पर हमने आज जो शादी की है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको बताया होगा कि सादगीपूर्ण तरीके से शादी करनी है, इसका कहीं प्रमाण है क्या? हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा है कि इस तरह की शादी कभी पहले की गई है? जी हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण है। जैसे श्रीमद् देवी भागवत पुराण में प्रमाण है कि दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की जो शादी की थी वो वचन शक्ति से की थी। तो दुर्गा जी ने अपनी वचन शक्ति से 3 स्त्रियों को बनाया और तीनों की उनसे शादी करवा दी। मतलब कि जो समाज में शादियां होती हैं तो वो इसका मतलब शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे कि आप यहाँ ऐसा तो नहीं है कि किसी दबाव में आके ये शादी कर रहे हो? नहीं जी, ये जो अभी हमारे जो जगत में जो समाज में शादी होती है इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो शादी का जो तरीका है वो बिल्कुल सादगी भरा होना चाहिए, जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आप इस शादी से संतुष्ट हो? जी बिल्कुल। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? रुचिका दासी, कहाँ से हैं आप? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मैम बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से आपने शादी की है, ना कोई श्रृंगार किया है, इसकी क्या वजह है? जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जैसे कि मतलब कि क्या इतनी जो आडंबर जो होते हैं, जहाँ मतलब कि करने के बाद भी क्या लड़की आगे जाके सुखी रहेगी?
तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी शादियां ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारा आडंबर किया जाता है, या फिर मतलब कि उनकी एक्साइटमेंट इतनी होती है, प्री वेडिंग शूटिंग होती है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका ऐसा कोई जहन में आया नहीं क्या? नहीं, तो लड़के की तरफ से कोई डिमांड की हुई दहेज की? बिल्कुल भी नहीं। दहेज एक कुरीति है जो समाज को, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है कि उसको समाज से दूर करना है। तो आप इस शादी से संतुष्ट हैं? हाँ जी। लास्ट में आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा कि आपके वर्ग के जो समाज में युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं समाज को यही बताना चाहता हूँ कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आएँ और उनके वचनों को सुनकर जो शादी है वो सादगी तरीके से करें और समाज में जो दहेज रूपी जो कुरीति है उसको जड़ से ख़त्म करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने आज यहाँ पर रमैनी की है, दहेज मुक्त शादी यहाँ पर की है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी मैम, क्या नाम है आपका? रेनू दासी। मैम कहाँ से आए आप? वैसे तो यूपी से हैं, अभी लुधियाना में रहते हैं। तो मैम यहाँ पर आज आपने दहेज मुक्त शादी की है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में आपसे दहेज नहीं लिया गया? नहीं, हमसे दहेज नहीं लिया गया। क्या वाकई में ये दहेज मुक्त शादी थी? 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ? रुपये भी नहीं लिया गया हमसे। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास, कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना से। सर आप संत जी से कब से जुड़े हैं? सर देखा गया है कि आजकल समाज में शादियों के ऊपर लाखों का खर्च किया जाता है, पर आज आपने यहाँ पर दहेज मुक्त शादी की है। आपने अपनी वाइफ से कोई दहेज नहीं लिया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सदगुरु रामपाल महाराज का सत्संग सुन के। सर आप आज जो आपको यहाँ पर दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ सबको, ऐसे ही दहेज मुक्त शादी करना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज एक लालच है जो दीमक जैसी है, जो हर जगह लोगों को मन में लालच समाई हुई रहती है। लोग लालच करते हैं, दहेज लेते हैं। सबसे बढ़िया है बिना लालच का दहेज मुक्त शादी करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर